नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 39 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुं नर्हसे अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न है उपपद्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसे अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न है उपपद्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुं नर्हसे अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न है उपपद्यते। अब हम देखते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता में इस तरह का प्रश्न बहुत कम पाया जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो 3 श्लोकों तक अर्जुन बोल रहे हैं। जनरली 1 या 2 में हो जाता है, पर यहाँ पर जब 3 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन प्रश्न रखते हैं तो वास्तव में ऐसा लग रहा है अर्जुन बहुत ही चिंतित है कि ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। और ये तीसरा श्लोक है उसी प्रश्न का। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है अर्जुन ने, जिसमें जो प्रथम वर्ड आता है अर्हस्य, अर्हसी। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? कि मेरे इस संशय को दूर करें। और कैसे दूर करें? अशेषतः। अशेषतः मतलब पूर्णतया। मतलब मेरे को बहुत अच्छे से आप समझाइए। और यहाँ एक शब्द आता है त्वद अन्यः, आपके सिवाय और कोई नहीं है। ऐसे शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अर्जुन बहुत ही चिंतित है। और यह ऐसे शब्द है जो शरणागति के जो शब्द होते हैं उनसे मिलता है। आपके सिवाय और कोई नहीं है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो लगता है यह पूर्ण आश्रय की बात बता रहे हैं। और ऐसे शब्दों के माध्यम से जब अर्जुन ने प्रार्थना करी तो भगवान बहुत दया करके अपने मन के जो बहुत ही गहराई वाले बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है वह अब बताने वाले हैं। तो वास्तव में इस श्लोक के बाद में भगवान अपने मन को और बहुत अच्छे से बताते हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं पूरी भगवद गीता को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाए तो प्रथम जो 6 अध्याय है उसमें मुख्यतः कर्म योग के बारे में बताया जाता है। मुख्यतः उसमें ज्ञान भी है, उसमें भक्ति के बारे में भी वर्णन आता है, पर मुख्यतः शुरू के जो 6 अध्याय है उसमें कर्म योग के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक उसमें मुख्यतः भक्ति के बारे में बताया गया। उसमें भगवान को क्या पसंद है,
भगवान का हृदय किसको भाव देता है, वह 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से भगवान अपने मन की बात बताते हैं। 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक मुख्यतः ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। ज्ञान योग मुख्य है, पर उसमें भी भक्ति और कर्म योग का वर्णन मिलता है। तो 7वां अध्याय में जो भक्ति का भाव भगवान रखने वाले हैं और उसका आरंभ इस श्लोक के आधार पे हुआ, क्योंकि इसमें अर्जुन अपने आप को पूर्णतया शरणागति की तरह शरण में लेकर फिर प्रार्थना करते हैं, और इस तरह से बहुत ही तीव्र भाव से इंटेंसिटी के साथ में जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सोचते हैं मैं इसको और क्या सबसे उत्तम बात बताऊं। और इस श्लोक के बाद में भगवान अपना हृदय की सबसे गहरी बातें हमें देखने को मिलती है, और पूरा 7वां अध्याय भगवान अपने आप ही बोले जा रहे हैं। अर्जुन कोई प्रश्न करता ही नहीं। इसके बाद में पूरे 7वें अध्याय में भगवान अपने मन की बहुत प्रिय बातें यहाँ पर रखते हैं। तो इस श्लोक के आधार पर हमें देखने को मिलता है, इस श्लोक के बाद में भगवान भक्ति के बारे में बताना आरंभ करते हैं। उससे पहले भगवान भक्ति के बारे में बताए, पर इतना खुल के नहीं बताते। यहाँ पर तो स्पष्ट शब्दों में फिर सब बातें बोलने लगेंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें एक बात देखने को मिलती है कि भगवान को अनन्य भाव का आश्रय बहुत पसंद है। जब हम अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा चिंता करता है तो माँ बोलती है, अरे बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। तो ऐसे ही जब अर्जुन व्याकुल होकर ऐसे संदेह रखते हैं तो भगवान बहुत अपनापन बताते हुए ऐसा बताएंगे कि वास्तव में उनको भक्ति कितना प्रिय है। इसलिए हमें भी पूर्णतया अनन्य भाव का आश्रय लेकर भगवान की शरण ग्रहण करनी है। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये पूर्ण रूप से आश्रय का मतलब क्या होता है। तो क्या हम अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़ दें? नहीं। जब अनन्य भाव की बात आती है तो हम किसका आश्रय देखते हैं। जैसे कि हमें अर्जुन को देखने का मिलता है, उन्होंने भगवान शिव की भी आराधना करी है और भगवान शिव से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त हुए। उन्होंने देवी दुर्गा से भी प्रार्थना करी है और उनसे भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पर आश्रय किसका देखते हैं? वो केवल आश्रय भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण का देखते हैं। तो पूजा करने में किसी तरह का मना नहीं है, पर कभी भी संकट का पल आया, कभी भी व्याकुलता का क्षण आया तो हम किसका आश्रय ढूंढते हैं। उससे पता चलता है कि हम किसका आश्रय में रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने शरीर का आश्रय लेते हैं। वो सोचते हैं मैं बड़ा मजबूत हूँ, मैं अपने शरीर से ये कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। कई लोग अपने बुद्धि का आश्रय लेते हैं, कई लोग अपने परिवार का आश्रय लेते, सोचते हैं मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कई लोग पैसा का आश्रय लेते हैं कि मेरे पास इतना धन है, कुछ भी हो जाएगा मैं हैंडल कर लूँगा। कई लोग दवाइयों का आश्रय लेते हैं, वो सोचते हैं ये दवाई मेरी रक्षा करेगी। पर हमें इन सब का आश्रय का त्याग कर आश्रय केवल एक भगवान पे रखना है। जब हम भगवान पे आश्रय रखते हैं तो बाहर की चीज़ें सभी तरह से कार्य करेगी। दवाई लेना चाहते हैं, दवाई लीजिए,
पर ये मत सोचिए ये दवाई मेरे को स्वस्थ करती है। ये सोचिए ये भगवान की कृपा है जो मेरे को स्वस्थ करते हैं। दवाई केवल एक निमित्त बनती है। ऐसे ही कोई समस्या आई, हमने पैसों से हल कर दिया, तो ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसा है इसलिए हमने समस्या हल कर दी। वास्तव में भगवान की कृपा है जिस वजह से हमने ये समस्या का हल निकाला है। तो जब हम आश्रय किसका देखते हैं उसके आधार पर निर्णय होता है कि हम कितना शरण में हैं भगवान के। जैसे एक छोटा बच्चा हर कार्य के लिए केवल एक माँ का आश्रय देखता है, चाहे उसको भूख लगी है तो भी माँ का आश्रय है, चाहे गंदा हो गया है तो भी माँ का आश्रय है। हर तरह से जब माँ का आश्रय लेते हैं तो माँ उसका बहुत ध्यान रखती है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण करते हैं पूर्ण हृदय से, तब भगवान हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। वो अवश्य हैं और वो अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सारी कथाओं में पता चलता है कि किस तरह से जब एक जीव ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो किस तरह से भगवान अपनी दिव्य लीला दिखाते हैं। चाहे आप गजेंद्र की कथा लीजिए, चाहे आप द्रौपदी का प्रसंग लीजिए, जब पूर्ण हृदय से एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं तो भगवान कभी भी विलंब नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये वास्तव में गलत है। भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं करते। देरी कहाँ पर है? देरी है तो केवल हमारे विचारों में। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हमें देखने को मिलता है कि जब उस हाथी को मगरमच्छ पांव पकड़कर सरोवर में खींच रहा है तो शुरू में वो सोचता है अरे मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, कोई तो मेरी मदद करेगा। और वो अपने परिवार बंधुओं को देखता है, बड़े बड़े हाथी और हथनियां वहां पर होती है और वो सब प्रयत्न भी करते हैं पर बहुत ही असफल होते हैं, क्योंकि जो गजेंद्र है वो सरोवर के बीच में और बहुत गहराई में है, वहां पर अन्य हाथी नहीं पहुंच पा रहे। तो पहले परिवार का आश्रय लिया, वहां पर भी निराशा प्राप्त हुई। फिर उसने सोचा अरे मैं बहुत शक्तिशाली हूं, गजेंद्र हूं, सारे हाथियों का राजा हूं, मैं अपना बल से इस मगरमच्छ को हटा दूंगा। और बहुत भयंकर लड़ाई करता है, बहुत पूरे जी जान से लड़ाई करता है और फिर भी वह नहीं विजय प्राप्त कर पाता। अब वह हताश हो रहा है, उसको लगा कि मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। और उस समय उसको वो प्रार्थना याद आती है जो पिछले जन्म में वो प्रार्थना करता था जब वो एक राजा के रूप में था। अब हाथी बन गया तो वो प्रार्थना अगले जन्म में हाथी बन गया। जब प्राण संकट में आ गए तब वो प्रार्थना याद आ गई। अब वो प्रार्थना आरंभ करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। अभी वो प्रार्थना कर रहा है, आसपास बहुत सारे देवी देवताएं देख रहे हैं और बोल रहे हैं गजेंद्र मैं मदद करूं तुम्हारी। गजेंद्र बोलता है नहीं, जो कोई भगवान है केवल वही आकर मेरी रक्षा करे और किसी का मेरे को आश्रय नहीं चाहिए। देवी देवता पास में खड़े हैं, देख रहे हैं, गजेंद्र बचा लूंगा तेरे को मैं। गजेंद्र बोलता है नहीं, भगवान ही मेरे को बचाएंगे, नहीं तो भले ये प्राण निकल जाए।
जब इस तरह का अनन्य भाव रखा तो भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तुरंत प्रकट हो गए गरुड़ पर। और गजेंद्र देखते याद आ गया, यही है मेरे भगवान श्री हरि। और बड़े प्रेम से, इतना दर्द है फिर भी वो कमल तोड़ते हैं सरोवर से और भगवान नारायण को अर्पण करते हैं। तो सारी कथाओं में हम देखेंगे कि अनन्य भाव से जब हम आश्रय लेते हैं पूर्ण हृदय से, तब बहुत ही अद्भुत हमें लीला और अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही यह श्लोक है जिसमें अर्जुन बोलते हैं, त्वद अन्यः, हे भगवान आपके सिवाय और कोई नहीं है। ऐसे ही जब हम पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपके सिवा और कोई आश्रय नहीं है, आपके सिवाय मैं किसी का आश्रय नहीं लूंगा, आप ही मेरी मदद कीजिए। जब इस तरह से पूर्ण हृदय से भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो भगवान बहुत बहुत कृपा करते हैं। हरे कृष्णा जी।